नमस्कार। एकेडमी वर्ल्ड परिवार में आपका स्वागत है। और ये पहली मेरी वीडियो है। इससे पहले कभी ऑनलाइन आने का मौका नहीं मिला। दो वीडियो सरासर ने अपलोड कर दी हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। एक मैथमेटिक्स की है क्लास 12th की, और एक क्लास 9th की ज्योग्राफी की मैपिंग की वीडियो है। तो उससे आप कंटेंट को ले सकते हैं। बाकायदा उसमें समझाया गया बेसिक को। पहले तो माफ़ी मांगूंगा, काफ़ी लोग बोल रहे हैं कब से आओगे कब से आओगे, थोड़ा लेट हो गया, सॉरी उसके लिए। बट अब शुरू करते हैं। पहला टॉपिक जो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो क्लास 9th का चैप्टर 1 है हमारा, मैटर इन आवर सराउंडिंग। देखिए मैटर क्या है हमारे पास में, पहले तो इसे समझना होगा। चैप्टर के नाम में सब कुछ छुपा हुआ है कि हमें अंदर पढ़ना क्या है। देखिए चैप्टर में क्या क्या है। पहला वर्ड है मैटर, ठीक है। मैटर को समझिए पहले। इसे हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? पदार्थ। हमारे अगर प्राचीन टाइम से बोलेंगे, भारतीय जो हमारी फिलॉसफी रही है, हमारा दर्शन शास्त्र है, उसमें बोला गया है कि सभी चीजें जो दुनिया की बनी हुई है वो 5 चीजों से मिलकर बनी है। क्या क्या है? क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पंच तत्व मिल बना शरीरा। क्षिति मतलब आकाश, जल, पावक मतलब अग्नि, और समीरा मतलब वायु और पृथ्वी। ये 5 तत्व मिलके हमारी सारी चीजें बना रहे हैं। हमारे दर्शन शास्त्र ने ऐसा बोला है। तो पदार्थ क्या है? पदार्थ जो भी आसपास आपको दिखाई दे रहा है, आपको यूनिवर्स के अंदर जो भी चीज आसपास दिखाई दे रही है, वो सभी आपके पदार्थ है या मैटर है। मैटर की अगर बुक की भाषा पे जाएंगे हम लोग तो क्या होगा? उसमें लिखा हुआ है कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। जो भी चीज स्थान घेरती है और जिसका अपना एक द्रव्यमान होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? पदार्थ या मैटर बोलते हैं। अब एक छोटा सा वर्ड को आप समझिए। इस डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है मैटर के बारे में? एवरीथिंग which occupies space and has mass, वो सभी चीजें मैटर है। इसमें एक वर्ड है, वो देखिए मास एक वर्ड है। हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? द्रव्यमान। जब भी हम आसपास कभी भी मास वर्ड को यूज करते हैं, द्रव्यमान वर्ड को यूज करते हैं, ज्यादातर मैं क्लास में जब पूछता हूँ बच्चों से बताइए मास क्या है, तो वो भार की परिभाषा देते हैं, वेट की। थोड़ा सा एक कंफ्यूजन कर देते हैं, उनको लगता है कि वेट है और मास है दोनों एक ही चीज आ गई। साइंस के हिसाब से दोनों में डिफरेंस है। मास को पहले वर्ड को समझ लीजिए। मास क्या चीज है? मास द्रव्यमान। मास क्या है? देखिए हर चीज ना छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है। छोटे छोटे पार्टिकल उसके अंदर जितने हैं वो उसका मास होता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं अ सबस्टेंस विच हैज द पार्टिकल्स, या बोलेंगे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ सबस्टेंस। किसी भी चीज के अंदर जितने पार्टिकल्स हैं जिनसे मिलकर वो बनी है, वो उसका क्या बोला जाएगा? मास या द्रव्यमान। तो मास को सिंपल भाषा में रखिए कि मास में अंतर है भार से। अब भार क्या होता है? पृथ्वी हमारी एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, और उस फोर्स को, खिंचाव को जो नीचे लगा रही है पृथ्वी, उसके थ्रू जो ऑब्जर्वेशन आती है किसी चीज की, वो वेट है। जैसे देखिए वेटिंग मशीन से आप अपना वेट लेते हैं, मास नहीं लेते। वेटिंग मशीन के आप हाथ पे रखोगे क्या? ऐसे रखो हाथ पे और हो गई वेटिंग मशीन चालू, क्या वेट आएगा आपका? नहीं आएगा। वेट कब आएगा? जब आप वेटिंग मशीन के ऊपर खड़े होते हैं, तब आपका वेट आता है। क्यों आता है ऊपर खड़े होने पे? क्योंकि जो पुल लगाएगी पृथ्वी, अपना खींचेगी, खिंचाव लगाएगी, वो नीचे की तरफ लगाती है। जब वो पार्टिकल्स पे खिंचाव नीचे की तरफ लगाती है,
तब जो ऑब्जर्वेशन निकल के आती है वो वेट है। तो वेट क्या है? एक पुल बाय द अर्थ है। और मास क्या है? मास है कांस्टेंट पार्टिकल्स को बोलते हैं, किसी के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं। देखिए डेली लाइफ में मम्मी लोग बहुत बोलती हैं। मम्मी लोग कैसे बोलती हैं? खा खा के पड़ा हो गया है, मास बढ़ाया जा रहा है, मास बढ़ाया जा रहा है। उनका हिंदी वाला मास होता है, बट हाँ उसमें एक साइंस छुपी हुई है। कैसे? आपका पेट बढ़ने लगता है, बड़े बड़े खा रहे हो, चिप्स खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, फास्ट फूड चला जा रहा है, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, मोबाइल पे लगे गेम खेलने में लगे रह हो। सबकी कंप्लेंट है आजकल कि मोबाइल पे बहुत लगा बच्चा, मोबाइल पे बहुत लगा हुआ बच्चा, पढ़ता नहीं है। तो जब आप पढ़े रहोगे आपका फैट बढ़ेगा। फैट क्या है? पार्टिकल्स आपके बढ़ रहे हैं। जो आप खा रहे हो, फूड वगैरह ले रहे हो, वो डाइजेशन तो हुआ नहीं, एनर्जी में कन्वर्ट हुआ नहीं। अब वो पार्टिकल्स हमारे पास में स्टोर होना शुरू हुए। तो जो पार्टिकल्स का नंबर बढ़ा तो वो भी तो मास हुआ। हालांकि वो हिंदी वाला है, मुझे पता है, उसमें ठीक है, लेकिन आप रिलेट कर सकते हो उसे आसानी से समझने के लिए कि क्या है, कांस्टेंट पार्टिकल्स की जो नंबर है वो आपका मास है, इंग्लिश वाला। हिंदी में क्या है? द्रव्यमान। और वेट क्या है? पुल बाय द अर्थ हमारे अर्थ है। अब इस पे डेफिनेशन पे आते हैं। एवरीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस। तो एक वर्ड और हमारे पास है क्या? स्पेस। स्पेस को मैथ की भाषा में थोड़ा समझाऊंगा तो आसानी समझ में आएगा। कैसे? देखिए आपने वन डायरेक्शन पढ़ रखा है कि वन डायरेक्शन मतलब या तो लेंथ ले रहे हैं आप, या ब्रेथ ले रहे हैं, या हाइट ले रहे हैं, एक कोई भी डायरेक्शन ले रहे हैं। मैथ की भाषा में बोले तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस या जेड। फिर आपने दो डायरेक्शन को लिया, एक्स वाई ले लो या वाई जेड ले लो, कोई भी आपने उठा ली दो डायरेक्शंस। उनको जब आप लेते हो मल्टीप्लाई कर देते हो, एक चीज निकल के आती है, उसे क्या बोलते हो आप लोग? एरिया, हिंदी में क्षेत्रफल। एरिया क्या है? जब तक आप दो डायमेंशन को नहीं लोगे तब तक आप एरिया नहीं निकाल सकते। कम से कम दो डायरेक्शन चाहिए, चाहे आपका सर्कल का हो। सर्कल में भी देखिए पाई आर। तो जैसे हम सर्कल का एरिया निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या रहता है? पाई आर स्क्वायर। तो उसमें भी क्या है? आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। कैसे? पाई आर स्क्वायर। आप इसे क्या लिखोगे? पाई इंटू आर। ये तो चलिए कांस्टेंट नंबर है 22/7, बट आर इंटू आर दो डायरेक्शन है आपके पास में, आपकी डायरेक्शन आगे रेडियस है, दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। इसका मतलब एरिया में 2D की तरह से हम काम कर रहे होते हैं जब भी काम कर रहे होते हैं। अब आते हैं 3D की बात में। 3D में आपकी तीसरी डायरेक्शन एक ऐड करते हो। आप लोगों ने बचपन से फॉर्मूला रट्टा मार लिया क्या? L इंटू बी इंटू एच। अब L इंटू बी इंटू एच ठीक है, बट उसको समझना भी तो है प्रैक्टिकली कि वो है क्या। देखिए आप जब कोई भी रूम वगैरह लेते हो, उसका एक कॉर्नर लेते हो, उस कॉर्नर पे आपने देखा होगा लेंथ आएगी, ब्रेथ आएगी और हाइट आ रही होगी। अब ये तीनों डायरेक्शन का मल्टीप्लाई करते हो, बोल देते हो कि वॉल्यूम है। वॉल्यूम मल्टीप्लाइड नहीं है। वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम है उस कमरे के अंदर स्पेस कितना है, उस स्पेस को बोला जाता है वॉल्यूम। उसका आयतन क्या चीज है? आयतन है उसके अंदर की जगह कितनी है, उस जगह में क्या क्या चीज हम भर सकते हैं, कितनी चीज भर सकते हैं। अब देखिए अगर कमरा बड़ा है तो उसमें ज्यादा चीज आ सकती है, इसका मतलब उसका आयतन या फिर हमारे पास में वॉल्यूम ज्यादा है। तो उसका स्पेस को इमेजिन करो जो भी उसके अंदर जगह खाली है, ठीक है। अब आपने बोला वॉल्यूम के हिसाब से, तो मास हमारे पास में क्या है? मास को आपने क्लियर हो गया कि हमारे पास में जो भी चीज है जिसके अंदर कांस्टेंट पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स को हम क्या बोल रहे होते हैं? मास बोल रहे होते हैं। और जो हमारा स्पेस को ऑक्यूपाई करे, स्पेस हम कैसे लेके चलेंगे? हम एक वॉल्यूम की तरह उसे रिप्रेजेंट करेंगे, और उसके अंदर जितनी चीज भरी जा सकती है वो हमारे पास में क्या है? सभी चीजें मैटर है। इसके पास में दो चीजें होंगी, एक स्पेस को ऑक्यूपाई करेगा और एक अपना मास रखेगा। ये सिंपल सी बुक वाली डेफिनेशन है, डेली लाइफ में हम समझ लिए। आगे चलते हैं। अब देखिए मैटर की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। फिजिकल क्यों? ये फिजिक्स का चैप्टर है, हम थोड़ा सा केमिस्ट्री को कनेक्ट करेंगे। मेनली मेरा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, बट 10th क्लास तक का साइंस हमारा सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। एक चीज को समझिए, एक वर्ड है क्या? पर्टिकुलेट नेचर। मैटर हैज अ पर्टिकुलेट नेचर। पर्टिकुलेट का मीनिंग क्या होता है? कि जो मैटर है वो पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है। और ये पार्टिकल्स क्या चीज है? मैंने भी थोड़ी देर पहले जैसे मास को समझाया था, इसी तरह से समझिए पार्टिकल्स है छोटे 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 टुकड़े, अपने देख लो कि उनको मिला के जो बनता है वो हमारे पास में उसके पार्टिकल्स है।
तो मैटर की एक खास प्रॉपर्टी क्या है, मैटर जो भी है वो कैसी है, एक पर्टिकुलेट नेचर रखती है। इसका मतलब है मैटर इज कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे मिलके बना है, पार्टिकल्स के मिलके बना है। अब उन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज को बोला है। हालांकि देखिए बुक में क्या एक हेडिंग डली होती है केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, उसके अंदर फिर चालू क्या करते हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल चालू करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में एक ही चीज आपको याद रखनी है, मैटर पार्टिकल से मिलके बना है। उन पार्टिकल्स की फिर बात की जाएगी, उन पार्टिकल के बेस पे मैटर को डिवाइड किया जाएगा, मैटर की और प्रॉपर्टीज को भी डिफाइन किया जाएगा, ये सब चैप्टर के अंदर है। तो पार्टिकल्स खुद समझ लीजिए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पर्टिकुलेट नेचर समझ में आ गया मैटर का कि वो पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, इसी उसकी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है, पर्टिकुलेट प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इनकी खासियत क्या है, ये पार्टिकल्स होते कैसे हैं, देखने में कैसे हैं, कहीं मिल जाए तो आप हाई हेलो कैसे बोलोगे, इस टाइप की बात है, देख लेते हैं। पार्टिकल्स छोटे साइज के बिल्कुल होने चाहिए, बहुत ही बारीक साइज के। जैसे आपने नमक पिसा हुआ देखा होगा, उसके अगर आप उठाना शुरू कर दो उसमें एक चुटकी, उसके अंदर कई सारे पार्टिकल्स है, छोटे 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 नमक के। उसको आप और बारीक बना सकते हो और ज्यादा छोटा कर सकते हो, उनको पीस के एकदम और बारीक कर सकते हैं। अब जब वो बिल्कुल पिसना बंद हो जाए, बिल्कुल मिट्टी के पार्टिकल्स भी देख होंगे बिल्कुल बारीक रहते हैं, तो वो पार्टिकल्स का साइज कैसा है, बहुत छोटा। लेकिन हम साइंस की भाषा में जाएंगे तो उनको और भी ज्यादा डिवाइड किया गया है। जैसे मैटर के एक पार्टिकल्स को बोला जाता है, अगर सिंपल भाषा में बुक के एनसीईआरटी में जो एक लाइन लिखी हुई है कि मैटर के पार्टिकल्स क्या है, सबसे सिंपल है एलिमेंट्स है। तो हमें एक एलिमेंट्स की जैसा वर्ड है उसको भी समझना पड़ेगा पहले, एलिमेंट्स क्या बवाल है, उसके बाद हम इस पे आएंगे। एलिमेंट्स को समझ लो, एलिमेंट क्या है, या एलिमेंट देख लो, एलिमेंट क्या चीज है। एलिमेंट छोड़ो, एलिमेंट को एक भाषा में लिखा होता है कि ऐसी सबसे प्योर चीज, वर्ड उसमें यूज करना प्योर। केमिस्ट्री में एक केमिस्ट्री क्या है, इसी में चैप्टर नेक्स्ट आएगा, जो भी मैटर हमारे पास है वो प्योर है या नहीं है। तो प्योर इम्प्योर के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे ना, तो उसके अंदर एक एलिमेंट आ जाएगा, पार्ट उसका प्योर वाले में। अब एलिमेंट को बोला गया कि ऐसा सबसे प्योर पार्टिकल है जिसको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। ये पुरानी डेफिनेशन चलती थी, बट बाद में क्या किया, उसको सब डिवाइड किया जा चुका है। कैसे, एटम्स पे और मॉलिक्यूल्स पे डिवाइड किया गया। तो मैं जो पर्टिकुलर डेफिनेशन अभी के वो समझाता हूँ। एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स आर दी प्योर पार्टिकल्स। प्योर पार्टिकल्स है आपके पास में एलिमेंट जो एटम से या मॉलिक्यूल से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, उससे आप एटम से भी बने हो सकते हैं वो, या मॉलिक्यूल से। एलिमेंट को सिंपल भाषा में समझाता हूँ। देखिए जैसे मान लो मम्मी के गले में जो चैन डली होती है सोने की, ठीक है, प्योर गोल्ड है ना, 24 कैरेट का आपका सोना रखा हुआ है। अगर आप उसमें से कहीं भी एक छोटा सा टुकड़ा निकालोगे, वो आपके पास में क्या होगा, गोल्ड ही होगा, केवल केवल गोल्ड के उसमें। और डिवाइड करो, कितना भी छोटा डिवाइड करो, बाद में भी क्या मिलेगा, गोल्ड मिलेगा। उसमें ऐसा तो नहीं होगा, अगर प्योर है वो 24 कैरेट आप बोल रहे हो, जिसमें 24 में नापा जाता है 100% गोल्ड प्योर है हमारा, उसमें और कुछ मिला नहीं है। अब उसके जब आपने छोटे छोटे पार्टिकल्स कितने भी कर लोगे, सबसे छोटा जो पार्टिकल निकल के आएगा वो भी क्या होगा, गोल्ड होगा। उसको बोला जाएगा क्या, एलिमेंट। इसलिए एलिमेंट कैसा होता है, प्योर, उसके अंदर कुछ मिला नहीं। केमिस्ट्री में आपने एक टेबल भी शायद देखी होगी, नहीं देखी तो देखोगे आगे जाके, अभी तो शुरुआत हुई है 9th की। और एक पीरियोडिक टेबल बनी होगी, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स दिए केमिस्ट्री के, है ना, सोडियम दिया होगा, कार्बन दिया होगा, ये सब एलिमेंट्स के उन्हें पीरियोडिक टेबल बोला जाता है, अरेंजमेंट किया गया है। और इन एलिमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। और वहां पे सिर्फ आप अगर सोडियम पढ़ रहे हो तो सोडियम के बारे में बात हो रही है, उसके मास के बारे में, उसके नंबर के बारे में, ये सब चीजों की डिस्कशन है। इसका मतलब प्योर फॉर्म में है एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या है, एलिमेंट इज द प्योर फॉर्म। और जो किससे मिलके बना हुआ है, एटम से या मॉलिक्यूल से। आप एटम पे बात कर लो या मॉलिक्यूल, एटम मॉलिक्यूल क्या है वो केमिस्ट्री की क्लास में हम देखेंगे। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है, एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। जो मैटर है हमारे पास में वो प्योर भी होता है और इम्प्योर भी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब इसकी हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स, प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स को समझिए। पहला मैंने बता दिया आपको क्या, स्मॉल साइज।
स्मॉल साइज होगा इनका, बहुत छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। दूसरा समझिए जो कि हमारे काम का और ज्यादा है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन मूव। अब ये कैसे होगा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन मूव? बात को समझिए। चलिए मैं प्रैक्टिकल में एक को दिखाता हूं, ठीक है, एक सेकंड आप रुकिए। ये ले आए पानी, हम पानी है, टेंशन मतलब, ठीक है, और ये प्योर नमक है, ठीक है। अब एक चीज को समझिए, ये पानी अभी आपके पास में टेस्टलेस है, आपने पियोगे नॉर्मल पानी आपके पास में लगेगा, मैं पी के दिखा दे रहा, नहीं तो बोलोगे पानी नहीं है। अब देखो, अब इसमें कोई टेस्ट नहीं है, अगर मैं ये नमक इसमें डाल दिया, क्या लगता है आपको, ये पूरा पानी आपके पास में नमकीन होगा या नीचे वाला केवल पानी यहाँ पे बैठ गया जाके, जैसे कि नमक नीचे जाके बैठ गया और ये घुल गया इसके अंदर? दो प्रॉपर्टी इसमें समझ में आ जाएंगी। पहले ये वाली समझिए, ये पार्टिकल यहाँ पर बैठे हुए नमक के, अभी थोड़ी देर में डिजोल्व हो जाएंगे, अपने आप डिजोल्व होंगे, वरना आप लोग कहोगे कि ये अपने तो शेक करके उसे कर दिया। हाँ देखिए गायब हो गए नमक के पार्टिकल, यहां से गायब होके, अगर इस पानी को अब टेस्ट करोगे, अब अगर आप पियोगे तो नमक तो देखिए आपने देखा था एकदम नीचे गया था, लेकिन नमक का पानी ऊपर भी होगा, ये पानी ऊपर, ये भी नमकीन है। ये पानी नमकीन कैसे हो गया ऊपर वाला, क्योंकि नमक तो नीचे था। नमकीन कैसे हुआ, देखिए नमक के पार्टिकल्स मूव कर गए पूरे पानी के अंदर, वहां से मूवमेंट हुआ। तो एक प्रॉपर्टी हमें समझ में आ रही है क्या, कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन मूव, वो मूव करते हैं यहां से। ठीक है, ये तो आपने सॉलिड में देख लिया, सॉलिड और लिक्विड का देखा, अभी डिवाइड करेंगे उसमें सॉलिड लिक्विड देखेंगे। एक और दिखाता हूं गैस का, गैस के पार्टिकल कैसे करेंगे, एक सेकंड बस रुको। चलिए ये धूप बत्ती लेके आया मैं, अब ये क्यों दिखाना है मुझे गैस के साथ, ये देखिए एक चीज, इसका धुआं जो है आपको दिख रहा होगा, उड़ता हुआ इधर उधर भाग रहा है, ये पूरे में मूवमेंट करेगा। अब अगर इसके धुएं के आप सही से फ्लो, ये जा रहा है जो स्मोक जा रहा है, इसको सही से देखिए, ये मूवमेंट कर रहा है या नहीं तेजी से, इसके पार्टिकल जा रहे होंगे या नहीं, थोड़ी देर बाद हम देखेंगे डस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, अभी यहाँ पे सॉलिड है, इतना नीचे जो पार्ट है, बट जहां पे ये जलती जा रही है वहां पे क्या हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं, उसके अंदर का मटेरियल गैस में कन्वर्ट हो रहा है। अब इसको जलता हुआ अगर मैं छोड़ दूंगा 5 मिनट में, आज जैसे घर पे होता है, आपने देखा ही, डेली लाइफ की चीज है, घर में होता रहता है, आप लोग पूजा पाठ करते होंगे, मम्मी पापा ही करते हैं, मंदिर वगैरह में जब भी देखते होंगे, तो थोड़ी देर में देखा होगा वहां की खुशबू एक अलग तरह की है। भाई धूप बत्ती तो हमने दूर रख दी उठा के, बट उसकी खुशबू यहाँ तक आ रही है, कुछ तो चल के आ रही होगी यहाँ तक, कैसे आएगी वो चल के, उसके अंदर पार्टिकल्स हैं वो मूव कर रहे हैं। इसका मतलब अभी देखा आपने, नमक का पानी था, नीचे नमक गिर गया था हालांकि, लेकिन वो पूरा पानी नमकीन हो गया, वो देखा कि पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। अभी आपने देखा धूप बत्ती जलाई, धूप बत्ती की, अब देखो खुशबू पूरे कमरे में आ गई है, हमारे शिवम भाई को भी आ रही होगी। ठीक है, अब इसमें देखिए स्मेल अच्छी आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि पार्टिकल्स ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है। तो पहली प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन मूव। अब डिपेंड करता है कि वो कौन से वाले पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, हम किस तरह के पार्टिकल्स हैं, उसको हम डिवाइड जब करेंगे कि मैटर को 3 पार्ट में फिजिकली डिवाइड किया गया, सॉलिड लिक्विड और गैस, उस पर बात करेंगे। जैसे आपने देखा था सॉलिड के पार्टिकल मूवमेंट कर रहे हैं बट लिक्विड के अंदर कर रहे हैं, अगर सॉलिड ये रखा हुआ है, इसके पार्टिकल हमें नहीं दिख रहे, ये तो ऐसे ही रखा हुआ है, मार्कर देखो ना, मार्कर के कहीं पार्टिकल भाग रहे हैं क्या, नहीं, तो इसका मूवमेंट अलग तरह का होगा। नदी वगैरह बहते देखा, पानी वगैरह बहते देखा, या आपकी गिलास पानी की गिर जाए उससे देखो पानी का मूवमेंट हो रहा है, हाँ उसका मूवमेंट दिखाई देता है, बट ये सॉलिड वाला गिलास तो नहीं बह जाती ना, गिलास लुढ़क रही बहुत अलग है, बह नहीं रही। अब उसके अलावा देखिए गैस का, गैस चाहे कहीं से दूर से आ रही हो, खुशबू बढ़िया होगी, वो भी हमें यहाँ तक आ जाती है, वो भी ट्रेवल करके इतनी दूर से आती है, पड़ोसी के यहाँ पराठे बनने हमारे यहाँ खुशबू आ जाती है, मम्मी को जिद करते हैं कि हाँ हम भी आज पराठे खाएंगे। तो ऐसे क्या हो रहा है, मूवमेंट कर सकते हैं पार्टिकल। ठीक है, अब मूवमेंट का तरीका बाद में देखें, तीसरा दूसरा देखते हैं। एक हमारे पास है क्या, देयर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स,
स्पेस कैसे पता चला कि स्पेस है पार्टिकल्स में? स्पेस है वहां पे, एक देखते हैं फिर से। ये वही पानी है, ठीक है, पुराना वाला है। अब यहाँ पे हम एक निशान लगा दें। प्रैक्टिकल है, पुराना है, बच्चों ने किया होगा आप लोगों ने, बट देख लो फिर भी। अरे हम टीचर, हमारा काम ही है प्रैक्टिकल करवाना। साइंस वाले प्रैक्टिकल ना करें, किस बात के साइंस के स्टूडेंट है। ये हमने अपना निशान लगा दिया यहाँ पे कि यहाँ पे वाटर लेवल है अभी फिलहाल, ठीक है। ये देखिए, दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हमने लगा दिया, ठीक है। अब लेते हैं इसमें, ये नमक लेके आ रहे हैं, थोड़ा बहुत नहीं, एक चम्मच पूरा भर के डालते हैं, पता चले ऊपर उठना चाहिए। अब ये हमने यहाँ पे डाला, पूरा नमक डाल दिया। अब इसे थोड़ा सा शेक कर देते हैं, तो मार्कर काम आ जाएगा, चम्मच तो है नहीं, इसे कर दो। घुल जा घुल जा घुल जा। ओहो, वाइट वाइट हो गया, बढ़िया कलर आ रहा है। चलो देखते हैं क्या लग रहा है। वाटर लेवल ऊपर गया क्या? नहीं गया। देखिए वहीं पे जहां पे पहले था, ये निशान लगा हुआ है, यहाँ पे वाटर लेवल था, अभी वहीं पे वाटर लेवल बढ़ा नहीं। जबकि आपने देखा वो ज्यादा अगर डाल रहे हैं बहुत चीजें तो बढ़ना चाहिए। आप जैसे पानी अगर लिया अपने एक कटोरी में, उसमें अगर पत्थर डाल दो तो वाटर लेवल ऊपर आएगा। एक बचपन में आपने पोइट्री सुनी भी थी, एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी कम था, है ना, कंकड़ डालता पानी ऊपर आता है। अब पानी तो वहां ऊपर आ गया था जब उसने कंकड़ डाले, बट अभी नमक डाला, नमक डालने से पानी ऊपर आया ही नहीं, कौवा तो प्यासा मर जाएगा, लेकिन पिएगा भी नहीं नमकीन पानी। लेकिन ये ऊपर क्यों नहीं आया, समझिए बात को। नमक के पार्टिकल बहुत छोटे छोटे, और वाटर के जो पार्टिकल्स है उनके बीच में कहीं ना कहीं गैप है, जहां जाके वो एडजस्ट हो गए, अंदर फिट हो गए, वहां पे जहां पे भी गैप था उसके अंदर जाके कहीं बैठ गए। इसका मतलब पता चल रहा है वाटर लेवल क्यों नहीं बढ़ा। क्यों? क्योंकि पानी के जो पार्टिकल्स थे ना, वाटर के जो पार्टिकल्स थे, उनके बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी सी जगह थी, और उस जगह की वजह से वो उसमें एडजस्ट हो गए। तो जो भी हमारे पास में मैटर के पार्टिकल्स हैं, उन पार्टिकल्स के बीच में एक गैप होता है। जैसे अगर ये हम लेके चले, ये मैटर के पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे चुटकू चुटकू टाइप के हैं। अब यहाँ देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे गैप अगर होगा तो जो जो छोटी छोटी चीज होंगी वो यहाँ पे भी, देखिए यहाँ पे भी है, थोड़ा सा यहाँ पे भी आके फिक्स हो सकती है, थोड़ी बड़ी हुई वो यहाँ पे भी हो सकती है फिक्स। ये जो है ना, ये पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल्स हैं। और ये पार्टिकल्स हमारे पास कहां से आए हैं? एक कोई भी आपके पास सब्सटेंस रखा हुआ है, कोई भी चीज रखी है, मान लीजिए बटर रखा है, बटर है, ठीक है, बटर का एक टुकड़ा है, और इस बटर के टुकड़े का आपने ये कॉर्नर लिया है, ये कॉर्नर से ये वाला हमने जूम करके देख रहे हैं। जूम करके जब देखेंगे तो इसमें ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें दिखाई देंगे। उन पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, यहाँ पे गैप होगा, और उन गैप के अंदर और जो छोटे पार्टिकल्स हैं, और भी छोटे पार्टिकल्स हैं, वो जाके अगर बैठ जाते हैं तो स्पेस नया तो क्रिएट किया नहीं, उसमें जो खाली जगह थी वहीं पे जाके वो बैठ गए। अब वहां जो बैठ गए प्रूव करता है क्या, कि पार्टिकल्स के बीच में एक स्पेस होता है। तो ये प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन मूव, दो बत्ती वाला अपना, ठीक है। दूसरा, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, नमक घुल गया बट वाटर लेवल ऊपर इंक्रीज नहीं हो रहा, हमें समझ आ रहा है क्या कि हाँ, ये हमारे पास में इनके पार्टिकल्स का गैप होता है। ऐसा ही एक और चीज देखा होगा आपने, क्या, जब आप कलर वगैरह भरते हो, ड्राइंग वगैरह करते हो, तो जो आप रखते हैं पानी, उसमें अगर ब्रश डुबो देते हैं तो पूरा पानी कलर्ड हो जाता है, क्या लेवल बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। और पूरा पानी कलर्ड कैसे हो गया? धीरे धीरे उसमें दोनों प्रॉपर्टी आ रही है, क्या, कलर के जो पार्टिकल्स हैं वो जाके पानी के पार्टिकल बीच बैठ गए, और दूसरा क्या है, जो कलर के पार्टिकल्स हैं वो पूरे मूवमेंट कर गए। पूरे वाले पानी में, आपके इस गिलास में अगर पानी होगा, इसके अंदर आप कलर डाल दोगे, तो यहां से अगर कलर टच भी कर दोगे, धीरे धीरे आप देखोगे यहाँ पूरे में वो कलर आ जाएगा। कैसे आया? वो मूवमेंट की वजह से आया। तो पार्टिकल्स जो हमारे पास है वो मूव करते हैं। और दूसरा क्या है, स्पेस होता है, उनके पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस। एक थर्ड प्रॉपर्टी और डिस्कस करूंगा, उसके बाद चैप्टर अभी रोकेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम उसे कंक्लूड करेंगे। थर्ड, तो देयर इज स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स, मतलब ये हमारे पास है। पहला क्या, स्मॉल साइज है, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन मूव, तो ये मूव वाला हमारे पार्टिकल्स का हो गया। थर्ड हमने क्या देख लिया, स्पेस, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। एक और चीज को समझिए,
फोर्थ हमारा पॉइंट रहेगा क्या, जो पार्टिकल्स है, चलिए यही वाली पेन से कर देते हैं, उसमें देखिए क्या है, देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। ठीक है, हमारे वहां पार्टिकल्स हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन लगता है, पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से वो जुड़े हुए हैं, आपस में दिखाई देते हैं कि पास पास है सारे। अट्रैक्शन कैसे करेंगे, क्या करेंगे, ये थोड़ा केमिस्ट्री की डिटेल में हम लोग जाएंगे, फोर्स वगैरह को समझेंगे, बट एक फोर्स का नाम सुन लीजिए आप, क्या बोलेंगे उसे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को अगर हम समझे तो दो वर्ड है उसमें, क्या क्या, एक है आपके पास इंटर और मॉलिक्यूलर। अभी देखिए मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मॉलिक्यूल्स को हमने नहीं समझा है, तो बस वर्ड को आप समझिए। इंटर का मीनिंग होगा बीच में, मॉलिक्यूल्स का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोले तो अणु, तो हिंदी में इसका नाम होता है अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल इसकी हिंदी है। देखिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे हमारे पास में ऐसे यूपी बोर्ड से हैं जिनके पास हिंदी माध्यम हो, उनको दिक्कत ना हो इसे समझने में। थ्रू आउट इंग्लिश में ऐसे कर सकता हूँ, बट समझने के लिए ना वही भाषा अच्छी होती है जो हम डेली यूज कर रहे हैं। ठीक है, हाँ बोलने के लिए हम बन लेंगे यहाँ पे फॉरनर कर सकते हैं, पूरा पूरा इंग्लिश में लेक्चर झाड़ देंगे, लेकिन वो फायदा क्या है, फायदा तब है जब हमें समझ में आना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं समझा रहा हूँ दोनों भाषा में। अगर मास को मैं द्रव्यमान समझा रहा हूँ तो इंग्लिश वाली ये सोचे क्या द्रव्यमान चल रहा है, भाई हिंदी आनी चाहिए थोड़ी बहुत। ठीक है, क्यों, अरे डेली लैंग्वेज में कैसे बात करोगे लोगों से, उन्हें समझाना है, मेन काम समझाने का है यहाँ पे। यहाँ ये नहीं है कि आके इंस्टेंस से छाप दिए पर्चे, वो तो आप बहुत अच्छा छापोगे जब पेपर आएगा। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या, अट्रैक्शन फोर्स है एक हमारे पास, वर्ड याद रखने, क्या, अट्रैक्शन, खिंचाव। ठीक है, खिंचाव आ रहा है उनके बीच में, खिंचाव लगा हुआ है कि उसकी वजह से। अब समझिए क्या होता है, जैसा आपके पास मैटर होगा उसके हिसाब से अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। मैंने अभी समझाया था कि मैंने मैटर के अभी स्टेट्स को डिवाइड नहीं किया है। स्टेट जब डिवाइड करेंगे तो वहां देखेंगे सॉलिड के बीच में ज्यादा अट्रैक्शन, लिक्विड में थोड़ा कम है। गैस वाले आवारा टाइप के होते हैं, कहीं भी फैले पड़े होते हैं, कहीं भी उड़ जाते हैं। ठीक है, अब देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो ये प्रॉपर्टीज आप तीन को मेन रखिए। पहला क्या, पहला तो आपको वही है स्मॉल साइज को, ये वाली खास है हमारे पास, क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन मूव। ये कीवर्ड है, कीवर्ड को बस याद रखा करिए। देखिए देखिए पेपर में आपको याद क्यों नहीं होता, आप लोग 9th में आ चुके हैं। एक गलत आदत जो डलवा देते हैं ना स्कूल्स में, काफी में, मैं तो सारे स्कूल्स के ना बोल, बट काफी स्कूल क्या करते हैं ना, बच्चों को रट्टा मरवा देते हैं, ये लाइन याद करनी याद करनी याद करनी है, रट्टा मारा, वो लिख दे रहा है, 4-5 बार लिखा, रट गया तो ठीक है। अरे समझ क्या रहे हो, समझना चाहिए, इसमें समझो बात को। पार्टिकल्स ऑफ मैटर कैन मूव, बस ये वर्ड है हमारे पास, कैन मूव, आगे तो वही लगा दो। ठीक है, इसके आगे भी यही कर देना, पार्टिकल ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, बस इतना कर देना है, उनके बीच में क्या है, स्पेस। तो एक कीवर्ड क्या हो गया, स्पेस बिटवीन देम, बस स्पेस बिटवीन। और नेक्स्ट हमारे पास में क्या होगा, अट्रैक्शन, बस पहला कैन मूव, दूसरा स्पेस बिटवीन देम, तीसरा अट्रैक्शन। ठीक है, इससे आपको याद हो जाएगा, साथ के साथ याद करते जाइए, बाद में कुछ नहीं होता, जो होना है यहीं पे खत्म करना है। ठीक है, बाद में बस रिवीजन करना है, रिवीजन करो बैठ के अपना। यहाँ पे हमने फिर समझ लिया कि पार्टिकल्स का नेचर को हम समझ रहे हैं। ठीक है, और भी नेचर है, और भी नेचर के बारे में बात करेंगे आगे, फर्दर जो वीडियो बनेंगे उसमें हम बात करते जाएंगे, लेकिन अभी आप समझ लीजिए बेसिक बेसिक क्या है। बेसिक आज हमने क्या पढ़ लिया, बात को समझिए। पहले हमने समझाया क्या, मैटर, मैटर क्या बवाल है, मैटर के बारे में हिंदी हमने बोला था क्या है, पदार्थ है, पदार्थ। ठीक है, पदार्थ। अभी मैटर क्या होता है, मैटर जो भी आसपास आपकी चीज दिखाई दे रही है सब मैटर है। गधा, घोड़ा, भालू, टिंडा, भटिंडा, जो भी दिख रहा है ना वो सब आपके पास में क्या है, मैटर है। ठीक है, मैटर को हमने फिर साइंस की भाषा में वो एक लाइन लिखी होती है क्या, एवरीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास। मास हमारे पास जिसके पास होगा, जो जगह घेरेगी, वो सब क्या बोला जाएगा, मैटर। तो ये हमारे पास डेफिनेशन किताब वाली वो भी छाप ली और समझ में भी आ गया कि क्या क्या होता है। स्पेस हमने वर्ड समझा दिया, 2D और 3D में हम उसे लेके चलेंगे। 2D में अगर आप एरिया लेते हो उसमें देखा था, 3D वॉल्यूम, जगह, जो जगह है जिसमें हम चीज को भर सकते हैं। मास,
मास क्या है? द्रव्यमान। मैंने मास में और वेट में दोनों में डिफरेंस समझा दिया। मास क्या है? जितने पार्टिकल्स से वो मिलकर बना है, सिंपल भाषा में बोले, ठीक है। फिर हमने देखा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है, मैंने समझा दिया। क्या प्रॉपर्टी ऑफ मैटर? एक ही चीज याद रखनी है आपको, क्या? पार्टिकुलेट नेचर है उसका। पार्टिकुलेट नेचर मतलब वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और बाद में आपको पार्टिकल्स की नेचर लिख देना है, पार्टिकल्स की क्या प्रॉपर्टीज हैं। पार्टिकल ऑफ मैटर कैसे होते हैं? पार्टिकल ऑफ मैटर की प्रॉपर्टीज को हमने समझा। पहला क्या है? स्मॉल साइज, बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत ही छोटे छोटे, दिखते नहीं, टुन्नू मुन्नू टाइप के हैं, ठीक है। पार्टिकल ऑफ मैटर के बाद कैन मूव, इधर से उधर मूव कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है वो कौन से टाइप के होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है देयर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है, कितना गैप होता है, ज्यादा है, कम है, वो सब आगे बात करेंगे, ठीक है। देयर इज अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। कितना अट्रैक्शन है, कितना नहीं है, वो भी अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज का लेक्चर हमारा सिर्फ बेसिक था कि हमारे पास फर्स्ट चैप्टर जो 9th क्लास का रहता है उसको मैटर को समझने के लिए हेल्प करेगा। अवर सराउंडिंग नाम ही इसका। देखिए जो भी एनसीईआरटी ने बुक लिखी ना वो प्रैक्टिकली लिखी है। ज्यादातर बेस्ड जो क्वेश्चन भी आते हैं ना, आप पुराने पेपर जब उठाओगे ना बोर्ड के, तो उसमें प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नहीं रट्टा मार, वो एक थ्योरी आपको दे देंगे, एक सिचुएशन दे देंगे और सिचुएशन को सॉल्व करवाएंगे इनके बेसिस पे। आप इनको यूज कीजिए, सिचुएशन को सॉल्व कीजिए, तब आप साइंस के स्टूडेंट बोले जाओगे, ठीक है। अब हमारे पास में इसके बाद क्या चलेगा? इसके बाद में हमारे पास आएगा डिवीजन, कैसे कैसे किया है, स्टेट्स ऑफ मैटर, क्या क्या उसकी अवस्था है, तो वो अगले लेक्चर में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना मैसेज है कि आप लोग जो भी लेक्चर आ रहे हैं साथ के साथ उसे नोट डाउन जरूर करिए। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में आप अपनी नोटबुक पे इस बार लिख लेना, ये शॉर्ट नोट्स में काम आएगा, मैं बहुत ही शॉर्ट कराऊंगा, ठीक है। छाप लो एक बार, छप गया, ठीक है। आगे देखें, तो वीडियो को खत्म करते हैं यहीं पे। चलिए धन्यवाद, और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आगे फर्दर हम और ज्यादा वीडियो बनाएंगे और लगातार आपके हो सकता है एक एक दिन में 4-4 5-5 वीडियो भी आ जाए, तो उसके लिए रेडी रहिए। पढ़ाई शुरू हो चुकी है। गुड लक।